प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आपने संस्कृत को विषय के रूप में चुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। संस्कृत विषय आप कक्षा 12वीं में पढ़ चुके हैं। बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय है। इसमें जहाँ हमें भाषा का ज्ञान होता है, उसके साथ भारतीय संस्कृति की परंपरा, भारतीय संस्कृति के निहित मूल तत्व और जो नीति का ज्ञान है वह हमें अनायास ही हो जाता है। आज हम पहले दिन आपके साथ हैं और पहले दिन ही जो हमारे प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित पुस्तक है नीति शतकम का पाठ प्रारंभ करेंगे। विद्यार्थियों, नीति शतकम में नीति के वचन संग्रहित हैं। ये महाकवि भर्तृहरि द्वारा प्रणीत ग्रंथ है। इसे खंड काव्य माना जाता है। इस ग्रंथ में महाकवि भर्तृहरि ने अपने समय की और अपने से पूर्व के समय की जितने भी नीति वचन थे, जिनके अनुसार समाज का संचालन होना चाहिए, समाज जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है, ऐसे वचनों का संग्रह किया है। महर्षि भर्तृहरि के 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं। 3 शतक हैं, 4 रचनाएं प्राप्त होती हैं। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक और एक वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम व्याकरण शास्त्र का दार्शनिक ग्रंथ है, जिसका अपना एक बहुत महत्व है। ये जो शतक त्रय है, 3 शतक हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इनमें जो नीति शतक है, नीति शतक में नीति की चर्चा की गई है, नीति की बातों का संग्रह है। श्रृंगार शतक में महाकवि ने अपने युवावस्था का वर्णन किया है और युवावस्था के अनुभवों को संग्रहित किया है। वैराग्य शतक में युवावस्था के श्रृंगार से जनित वैराग्य को छंदोबद्ध किया गया है। इस रूप में ये तीनों ही शतक जो हैं बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ हैं और मानव मात्र के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। भर्तृहरि के बारे में एक बहुत बड़ी कथा प्रसिद्ध है। भर्तृहरि अपनी रानी से बहुत अधिक प्यार करते थे। एक बार भर्तृहरि जब राजा थे तो एक मुनि के आश्रम में गए। उस मुनि ने उन्हें अमर होने का अमर फल प्रदान किया। तो मुनि के से वह फल लेकर के भर्तृहरि महल में आए और उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं इस फल को अपनी रानी को दे दूं। लेकिन रानी सबसे अधिक प्रेम सेनापति से करती थी। रानी ने वह फल सेनापति को दे दिया और सेनापति एक वेश्या से बहुत अधिक प्यार करता था, तो सेनापति ने वह फल उस वेश्या को दे दिया। जब वो फल वेश्या के पास पहुंचा तो वेश्या ने सोचा कि मेरा जीवन तो अधर्म का जीवन है, क्यों न इस फल को मैं राजा को दे दूं। तो राजा, हमारा राजा धर्मज्ञ है, नीतिवान है, विद्वान है, तो ये अगर अमर होंगे तो इससे प्रजा का भी भला होगा, इस पृथ्वी का भला होगा। तो वह वेश्या उस फल को लेकर पुनः राजा के पास आ जाती है। जब राजा ने वो फल देखा तो भर्तृहरि एक श्लोक कहते हैं, याम चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति स जनोप्यनन्यसक्तः अस्मत्
कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तां च मदनं च इमां च मां च। कि जिसके लिए हम दिन रात सोचते हैं वो किसी और को सोचती है, और हमारे लिए कोई तीसरी ही अपनी जान छिड़कती है। इसलिए मुझे जिसे मैं चाहता हूँ उसे, और उसे वह जिसे चाहती है उसे, और इस कामदेव को, इन चारों को ही धिक्कार है। ऐसा कहकर के भर्तृहरि ने अपना राज्यपाट छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए। ऐसे महान अनुभवी महाराज और महाकवि दार्शनिक के जो श्लोक हैं उनका संग्रह नीति शतक में है। हम इनका अध्ययन करेंगे। आइए, पहला श्लोक है दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मार्तमूर्तये स्वानुभूत्यैकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, दिशा काल आदि से जो अनवच्छिन्न है, जिसे दिशा और काल बांध नहीं सकते, चिन्ह मात्र मूर्तये, और जो केवल मात्र ज्ञान स्वरूप है ऐसा, और स्वानुभूत्यैकमानाय, जिसे केवल हम अपनी अनुभूति के द्वारा ही जान सकते हैं, ऐसे शांत स्वरूप और तेज स्वरूप प्रभु को मेरा प्रणाम है। ऐसा कहकर के भर्तृहरि ने मंगलाचरण किया है और ऐसे निर्विकार निराकार प्रभु की स्तुति की है जो न तो किसी दिशा से बांधा जा सकता है, न वो समय से बांधा जा सकता है, जो सर्वत्र है और हर काल में है। ऐसे ज्ञान स्वरूप प्रभु को, जो शांत स्वरूप है और तेज स्वरूप है और जिसे केवल अपने अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, ऐसे प्रभु को भर्तृहरि प्रणाम कर रहे हैं और हम भी उसे प्रणाम करते हैं। अब भर्तृहरि दूसरे श्लोक में ही जो संसार की वस्तु स्थिति है उसको कहते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवास्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता, जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो मत्सरग्रस्ता, वो परस्पर ईर्ष्या से युक्त हैं। हर पढ़ा लिखा आदमी सामने वाले को कहता है कि वो क्या जानता है। प्रभव स्मय दूषिता, और जो प्रभावशाली लोग हैं, जो संपत्ति से युक्त हैं, वो स्मय दूषिता, वो घमंड से चूर हैं। उनकी दृष्टि में हर चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है। जिनके पास शासन है वो तो घमंड में ऐसे चूर हैं कि शासन के डंडे के सामने सब नतमस्तक रहते हैं। अबोधोपहताश्चान्य, अन्य, और जो शेष दुनिया है वो अबोधोपहता, वो अज्ञान से घिरी हुई है। जहाँ तुम चार आदमी जय हो करने लगो, तुम्हारे पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे समय में जीर्ण मंगे सुभाषितम, जो सुभाषित है वह मुंह में ही पड़ा हुआ बेचारा नष्ट हो रहा है, उसे कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति है वो तो कहता है कि मुझे तो पहले से ही ज्ञान है, मैं क्यों सुनूं। जिसके पास साधन है, शक्ति है, वो कहता है कि हैं मुझसे ज़्यादा कौन जानता है। और जो अबोध जन है वो जो सामने जिसका वर्चस्व है उसकी सुनती है। इसलिए जो सुभाषित है उसे कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर बोद्धारः, बोद्धा शब्द बुध धातु से त्रिच प्रत्यांत बनता है। उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। मत्सरः ग्रस्ता, मत्सरेण ग्रस्ताः तृतीय तत्पुरुष समास है। अबोधोपहताश्चान्ये, अबोध उपहतः च अन्ये,
यहाँ पर गुण विसर्ग और दीर्घ संधि है। सुभाषितम, सुभाष भाष धातु से तप प्रत्यांत शब्द निर्मित होता है और श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अज्ञः सुखमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मा पितं नरं नरंजयति। भर्तृहरि कह रहे हैं कि अज्ञः सुखमाराध्यः, जो अज्ञानी है उसे आसानी से समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः, और जो विशेषज्ञ है, जो विद्वान है, उसे और अधिक सरलता से समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, लेकिन जिसे ज्ञान का थोड़ा सा कण प्राप्त हो गया है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा पितम नरम नरंजयति, ब्रह्मा भी उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर सकता है, उसे समझा नहीं सकता है। भर्तृहरि यहाँ पर मूर्ख निंदा पद्धति को प्रारंभ करते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो सबसे कठिन कार्य है वो मूर्ख को समझाना है। क्यों? क्योंकि अज्ञ, जो अज्ञानी है, जिसे कुछ नहीं आता, उसे आसानी से समझाया जा सकता है, और जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, उसे और ज़्यादा आसानी से समझाया जा सकता है, क्योंकि वो सब चीज़ों को समझता है। लेकिन जो न जानूंगा न मानूंगा कि हट को धारण किए हुए ज्ञान के थोड़े से कणों को प्राप्त करके उस ज्ञान का घमंड करने वाला जो व्यक्ति है, उसे ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। कहा भी गया है, अध जल गगरी छलकत जाए। इस श्लोक में आर्या छंद प्रयुक्त हुआ है। अज्ञः न अज्ञः न ज्ञ अज्ञः, नए तत्पुरुष समास है। सुखतरम, सुख शब्द से तरप प्रत्यय होकर सुखतरम शब्द बनता है। आराध्य, आप आंग उपसर्ग पूर्वक राध धातु से ण्यत प्रत्यय होकर के आराध्य शब्द बनता है। दुर्विदग्धम, दुर उपसर्ग पूर्वक, दुर उपसर्ग और वि उपसर्ग पूर्वक दह धातु से तप प्रत्यांत शब्द बनता है। आज इतना ही, और अगले पाठ में कल मिलेंगे। धन्यवाद।